just telling us before we started the interview about this week and this month being extremely special. Of course. So please tell us more about all the different honors that Bungalow has got and Different honor. how you feel about them. आपसे बात कर रहा हूँ ऑनर वन. I just feel के awards come and go. What you stand for as a purpose is more important. एक देसी लड़का देसी हेरिटेज रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको स्कूल में कहा गया था कि देसी खाना मत बनाओ, गोरों के नीचे काम करो, यही आपकी पहचान है. तो मेरे को लगता था कि एज अ ग्रैंडसन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज एंड अमृतसर एंड विद दैट पेट्रियोटिज्म, आई एम लाइक, मैं एक, वो कहते हैं दिस डिश वाज इन्वेंटेड इन बर्गंडी, ये ऐसे बनाओ. तो मैंने कहा वो किसी की दादी का खाना मैं क्यों बनाऊं, मेरे को अपना खाना बनाना. आई थिंक दैट रिबेलियस नेचर वाज द वन विच डिफाइंड अ लॉट ऑफ पीपल किड्स चॉइसेस ऑफ गोइंग टू कॉलेजेस. मैंने सेड कि वो तो नहीं कह रहे कि मैं अमृतसर की एक दादी का खाना बनाना सीखना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू लर्न दैट. दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. हमें इतनी ज़्यादा क्यों वैलिडेशन की ज़रूरत है कि हमको उनको रिप्रेजेंट करना. आई स्टैंड हियर विद प्राइड, विद माई ओन कंट्री, विद माई ओन एंथम, विद माई ओन फ्लैग विद मी, विद माई ओन हेरिटेज, माई ओन हिस्ट्री. कहीं से मेरी कोई चीज़ भी है वो मैं नहीं कह सकता कि मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत थी तो मैं फ्रेंच का वर्ड मैंने ऐड किया बीच में. मुझे नहीं ज़रूरत है, मेरे को नहीं, इंडिया को नहीं ज़रूरत. जब एक इतना गहरा कल्चर होता है, हमें नहीं ज़रूरत है कि दिस इज़ ऑल हैपनिंग ऑन वॉट एवर हैपन दिस वीक, इट हैपन ऑन इट्स ओन टर्म्स. इट्स मच बिगर देन changing accents and changing your cuisine so that you fit into a different culture. We need to get people to fit into our culture. That's what the West did to us. We need to be so proud of it that they feel proud कि भाई we are having something so pure and authentic. And with so much of history to it. इससे ज़्यादा हिस्ट्री कहाँ पे है मुझे बताओ. इससे ज़्यादा एक डिश को पकड़ो आप, बाई गॉड कि कितनी हिस्ट्री है उस मसाले में जो उसमें जाता है, जो खाना बन रहा है उसकी तासीर क्या है, उसकी टेम्परेचर्स पे क्या है, उसकी एंड इट्स सच अ टेक्निकल क्यूजीन. इतनी टेक्निकल खाना है देसी खाना हमारा. एंड मुझे तो लगता नहीं कुछ उसके साथ कुछ मैच भी करता है. और क्यों हमें फोर्स किया जाता है कि फ्रेंच बेकरी सब खोलो और सब फ्रेंच खाना बनाओ, क्यों? Why can't we redefine the halwai culture of India? And do you think now it's changing? And thanks to you also and the example that you're set, because now maybe an Indian boy, an Indian girl, you're telling their parent that they want to become a chef, is not going to be faced with as many questions as you might have. हाँ, वो तो फर्क पड़ा बिकॉज ऑफ मास्टर शेफ्स इन्फ्लुएंस. वो तो देखा हमने कि पिछले 15 साल से होस्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं वो शो, एंड इट्स बीन अ प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, that you can enter every home into the deeper sides of the villages. कि बिल्कुल ही रिमोट जगह पे आपकी आवाज़ पहुंचती है कंट्री में. वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बोलते क्या हैं, कि आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, कि यू नीड टू बी प्राउड एंड लाउड अबाउट योर हेरिटेज. Even when it comes to books, you don't stick to any one genre. No. It's fiction, children's books, non-fiction, all kinds of books. So you lead a very creative life, and I want to know, why is writing so important to you and so much of writing? मैंने पापा को 50 बुक्स का प्रॉमिस किया था. आई होप आई कीप इट. क्योंकि मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ. मुझे इंग्लिश से बहुत दिक्कत थी बहुत साल तक. तो मुझे एक्सप्रेस तो करना था अपने आप को. तो द ओनली फाइंडिंग अ चैनल फॉर दैट, राइटिंग बिकेम अ चैनल फॉर दैट. लिखना शुरू किया मैंने, कहानियाँ लिखनी शुरू की, फिक्शन लिखनी शुरू की. आप कोई भी मेरी कुक बुक उठाएंगे, हेड नोट्स में आपको पूरी कहानी मिलेगी क्यों ये डिश है. तो मैं बोल नहीं सकता. मुझे पता है कि आई नो पीपल विल से कि दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग शो आप होस्ट करते हो, आप बोल नहीं सकते. मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बोलने पे अभी भी. मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं अरे सर बहुत मीठा बोलते हैं. मैं कभी कभी खुद इंटरव्यू में आपको सुनता हूँ. Because you are everywhere. You not only host, you are hosted on other people's chat shows everywhere. तो मेरे को बहुत लेट कॉन्फिडेंस लाइफ में आया था कि ये भी ज़रूरत पड़ेगी बोलने के लिए. आई रिमेंबर हम जेम्स बियर्ड फाउंडेशन में खाना बना रहे थे, तो जब उन्होंने मेरे को माइक सामने रखा 2004 में, तो मैंने कहा थैंक यू. मेरे से नहीं बात होती. तो माई सिस्टर वॉज लाइक, शी वॉज अपसेट. शी सेड एक शेफ़ को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होगा. आप वेस्टर्न शेफ्स को देखो तो शेफ्स आर कुकिंग, दे आर नॉट टीवी शेफ्स, दे आर कुकिंग बट दे आर कम्युनिकेटिंग. आपको बताना पड़ेगा
ये थैंक यू ये क्या बात हुई, मतलब she said this is your moment, you could have told the story of where you come from, your country, your cuisine, your diversity, your celebrations. ये तेरे पास मौका आएगा एक दिन, तू represent करेगा सब कुछ, तो हेलो से आगे बढ़ना पड़ेगा. तो आई रिमेंबर शी गॉट मी नेक्स्ट डे, मेरे अपार्टमेंट के बाहर वो ABCD वाली किताबें लिख गई कि भाई पढ़ ले थोड़ा सा. तो but I feel it's very important for me to write because that's the only way I can translate my stories. So, can you tell us a little bit more about what you're working on now and how do you take out time for writing between all your other work? मैं जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो देख सकते हैं, मेरा हर चीज़ लाइफ में बस सेकंड चलती है because I do everything myself, so I'm extremely disciplined and I don't try to take any emotional baggage of relationships in my life. Then you miss out then. But I also gained in different way. Right. But I do feel that it's very important for me to continue on this journey for the next 9 years and 3 months, and then I find a new mountain to climb. But इसको एक proper एक अंजाम देना कि स्कूल में लाखों बच्चे जो चॉइस करेंगे कुकिंग की, प्रोफेशंस की, उनको ये ड्रीम करके दिखाना. You have to live by the example कि हाँ करके दिखाया हमने. This is the New York is the Olympic field. Yes. You have to perform right here. Yeah. The best athletes are right here. And honoring your sister, I know that you stayed with her, you tried to help her out for years on end, and unfortunately she did pass. You opened the restaurant also on the date of her birthday, her 50th birthday, would have been her 50th birthday, right? I'm just curious about also how you think of her now, especially after getting this award for Bangalore, a restaurant which was really made in her honor. अभी मैंने ऊपर छत पे इतने बड़े गणपति बनाया, just so that she's up there. So can you see it? Yeah. I want to understand for you at this stage when you have so many of these big names, celebrities, they all come here, they 3 enjoy big their names. food. I only have 3. No, but what? I remember I was cooking for President Barack Obama and everybody's like, are you nervous? I said, I'm only 3 people in my life, and it's always been like this since I was a kid. Always been like this. Cooking for my mom gives me the highest level of pleasure. मेरी मम्मा कुछ नहीं करते जब आते न्यूयॉर्क, वो कहते मेरी चाय भी बना कर रखते, माइक्रोवेव करूँगी, मैं नहीं चाय बनाऊंगी. मम्मा भी कुछ नहीं करते मेरे, अपने मुंह बताते मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है. It gives me so much of pleasure. Sanjeev Kapoor ji fills my heart, and then SRK, who is my biggest hero, my first love of my life. These are the people who have बाकी सब बराबर है. और बाकी दुनिया फ्लैट है. No offense. World is flat. After that, world is flat for me. 3 कुर्सियाँ हैं, बाकी सब flat है. When I wrote the post, everybody was like, "What do you mean? You can't dismiss everything else." I said, "Isn't it amazing that I see the world? Everybody is the same for me." मुझे नहीं दिखता है लंगर की तरह कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है. मुझे सिर्फ 3 कुर्सियाँ दिखती हैं.